गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शर्मा क्लासेस। आज मैं आपको शॉर्ट में MHRD के बारे में बताऊंगी। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका दूसरा नाम शिक्षा मंत्रालय भी है, जो जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। MHRD का सृजन भारत सरकार नियम के 1961 के 174वें संशोधन के माध्यम से 25 सितंबर 1985 में किया गया था। ये दो विभागों के माध्यम से कार्य करता है, एक तो स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग और दूसरा उच्चतर शिक्षा विभाग। जो स्कूल शिक्षा है, यह विभाग देश में स्कूल शिक्षा और साक्षरता के लिए उत्तरदायी है और इसका लक्ष्य शिक्षा का सार्वभौमिकरण माना जाता है। दूसरा उच्चतर शिक्षा है। उच्चतर शिक्षा प्रणाली की देखरेख करता है और अनुसंधान को बढ़ावा देता है। यह भारत सरकार का एक ऐसा मंत्रालय है जो देश में शिक्षा और मानव संसाधन विकास के जुड़े कार्यों को संभालता है। इसके प्रमुख कार्यों की बात की जाए तो स्कूली शिक्षा के अंतर्गत MHRD का अगर उद्देश्य देखें तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को मजबूत बनाना, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, सभी बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाना। इसके अतिरिक्त इसके लिए कुछ योजनाएं बनाई गई थी, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना और रमसा। उच्च शिक्षा की यदि बात की जाए तो मंत्रालय की उच्च शिक्षा के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उसमें ये मानकों को तय करता है, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का विकास करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अनुसंधान को बढ़ावा मिल सके, छात्रवृत्ति और अनुदान के क्षेत्र में भी ये कार्य करता है। यहीं पे यदि अगर तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की बात की जाए तो MHRD इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों की देखरेख करता है, कौशल विकास कार्यक्रमों में भाग लेता है, ऑर्गेनाइज करता है उसको। व्यावसायिक शिक्षा की बात करता है ये। इसी के लिए इसकी कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं, जैसे AICTE, IIT और NIIT। इसके अतिरिक्त जब साक्षरता और व्यस्त शिक्षा की बात करते हैं तो ये साक्षरता को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए जो लोग निरक्षर हैं उनके लिए काम करता है, एडल्ट एजुकेशन की व्यवस्था करता है, वयस्कों के लिए शिक्षा कार्यक्रम चलाता है। फिर शिक्षा नीति निर्माण में भी ये पूर्ण रूप से योगदान देता है, जैसे शिक्षा से संबंधित जो राष्ट्रीय नीतियां हैं उनको बनाना, राज्यों के साथ समन्वय करना, कोऑर्डिनेट करना और शिक्षा में सुधार को लागू करना। इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान है वो NEP है, जो कि इस समय NEP 2020 भी है। MHRD के अंतर्गत कुछ प्रमुख संस्थान कार्य करते हैं, जैसे NCERT हो गई, जो पाठ्य पुस्तकों और पाठ्यक्रम के तौर पर काम करता है, यानी कि पाठ्यक्रम निर्धारित करने में, पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करने में MHRD NCERT के माध्यम से कार्य करता है। फिर UGC विश्वविद्यालयों का नियमन करता है, जो MHRD के अंतर्गत कार्य करता है। तकनीकी शिक्षा नियमन करता है AICTE। इसी प्रकार IITs हैं, NIITs हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर देखा जाए तो MHRD देश की शिक्षा व्यवस्था तय करता है, पाठ्यक्रम और नीतियाँ बनाता है, छात्रवृत्ति योजनाएं चलाता है और शिक्षा की गुणवत्ता को भी सुधारता है। थैंक यू।